हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो ये शाम का समय था, लगभग 6:30 बज रहे थे जिस टाइम पे मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था। तो आप लोग मेरा चेहरा देख सकते हैं, मैं मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रखा है, गर्दन वगैरह सब। तो मेरा जो है प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, लगभग 8वां महीना मुझे लग रहा है। तो आप भी बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे जब मेरी फ़र्स्ट वो थी प्रेगनेंसी थी, तब भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। केवल गर्दन और ये मुँह पूरा मतलब ब्लैक हो गया था। और हाथ भी देखो मेरे इतने काले नहीं हैं। और अब सेकंड प्रेगनेंसी है, अब भी मेरे साथ सेम वही है। तो लोग बोल रहे हैं कि लड़का होता है तभी होता है, ये मुझे पता नहीं कि क्यों है ऐसा। आप भी बताना मुझे कि ऐसा तो होता है क्या। तो फिर ये शाम के टाइम जो है मैं दूध गर्म कर रही थी और यहाँ देखो मेरा बेटा मेरे को मतलब ऐसे खेल रहा था इधर उधर घूमते हुए। और ये मेरा सिलाई मशीन रखी हुई है यहाँ पे, जो है मैं अपना सिलाई वगैरह करती हूँ, ड्रेसेस सूट वगैरह। कभी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं शाम में डिनर में क्या बनाऊं। तो मेरे पास फ्रिज में ये सामान रखा हुआ था जो मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है, शिमला मिर्च, पनीर और अमूल की फ्रेश क्रीम। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ आज अलग सा बनाती हूँ, कुछ यूनिक। तो बस मैं उसी सोच में लगी हुई थी और ये यहाँ पे लगातार खेल रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, सोयाबीन न्यूट्री होती है छोटे वाली, उसको जो है मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे इसकी टिक्की बनाऊँगी सोयाबीन की आज। तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया, सोयाबीन को निकाला और अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए था मैंने यहाँ पे डब्बे में डाल के उसमें पानी डाल के मैं भिगाने के लिए इसको छोड़ दूँगी अच्छे से चम्मच से चला के। और इसको फिर मैं ढक के रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगी बनाने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या किया मैंने, आधा घंटा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद आधे घंटे बाद मैं देखती हूँ हाथों से करके, तो ये बहुत अच्छे से फूल गई थी। ये देखिए अपने आप ही हाथों से जो है थोड़ा सा ही प्रेस करने पर टूट रही है। तो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे से फूल गई है। फिर हम क्या करेंगे, एक मैंने यहाँ पे सिल्वर का भिगोना लिया है, उसमें मैं यहाँ पे पानी रख लेती हूँ साफ़ वाला। तो सोयाबीन को जो है मैं अच्छे से इस पानी निकाल के मतलब निचोड़ के बर्तन में डाल लूँगी, पानी में दूसरे में। और इसको मैं 2 बार अच्छे से धुल लूँगी। तो 2 बार अच्छे से धुलने के बाद ही जो है इसका जो गंदापन होता है इसके अंदर वो सब निकल जाएगा। और ध्यान रहे कि जो सोयाबीन है इसको हम इसका मतलब सारा पानी हम निकाल सके, अच्छे से इसको निचोड़ सके। तो यहाँ पे मैंने निचोड़ के रखा हुआ था। हालांकि मेरे से इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ था, फिर भी जितना हो पाया मैंने उतना कर लिया। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ और एक छोटे साइज़ की 2 मैंने प्याज लिया है यहाँ पे। एक मैंने शिमला मिर्च लिया है। तो फिर उसको भी मैं अच्छे से छील के प्याज को और शिमला मिर्च को दोनों को मैं धुल के और फिर मैं इसको क्या करूँगी, चॉपर में चॉप करूँगी। तो पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चॉपिंग बोर्ड पे हाथ से चॉप कर लेती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा इतना बारीक जितना मुझे चाहिए उसमें डालने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, चॉपर में ही मैंने इसको चॉप करना अच्छा समझा, क्योंकि चॉपर में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है बारीक बारीक चॉप हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी। और हाँ, तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं सोयाबीन की टिक्की बनाऊँगी, ये मैं पहली बार बना रही हूँ। तो फिर जब मैंने बनाया फिर मैंने इसको फ़ोन में सर्च मारा, फिर मुझे पता चला कि ये सोयाबीन की टिक्की नहीं बोलते, इसको कबाब बोलते हैं, सोया कबाब। तो मैं वही बनाने जा रही हूँ, पहली बार मैं इसको ट्राई कर रही थी। तो मैं सोच रही थी, मुझे डर भी लग रहा था कि मुझसे पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि आज से पहले जो है मैंने ये कभी नहीं बनाया। तो ये जो मेरे पास पनीर का टुकड़ा रखा था वो भी मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आप उससे क्या होगा, बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी, क्योंकि खाली सोयाबीन से भी हम ये नहीं बना सकते। अगर हमें सोयाबीन के कबाब या कुछ भी बनाना होगा तो उसमें हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ उसमें मिलाना ज़रूर होगा। या तो आप कॉर्नफ्लावर मिला सकते हैं अगर आपके पास हो, या फिर आप आलू भी डाल सकते हैं उबला हुआ। तो मेरे पास पनीर रखा हुआ था, मैंने पनीर का मतलब पनीर डालती हूँ इसमें। तो मैंने चॉपर में चॉप करके रख लिया था साइड में। फिर मिक्सर का जार लेके और मैंने इसमें सारी सोयाबीन डाल के इसको भी हम पल्स मोड पे जो है हल्का दरदरा पीस लेंगे। तो मेरी जो है सोयाबीन का पानी अच्छे से मैं नहीं निचोड़ पाई थी इसका पूरी तरीके से। तो मेरी
सोयाबीन जो है मेरे को बार बार खोल के चला के और तब मुझे इसको पीसना पड़ रहा था, क्योंकि ये बार बार चिपक रही थी। तो थोड़ा चिपचिपा जो है मिश्रण मेरा बन के तैयार हुआ था। हालांकि मुझे बहुत दिक्कत हुई थी इसमें बनाने में, पर कोई नहीं, मैंने जो है धीरे धीरे सब कबाब जो है बनाकर तैयार कर लिए थे। तो देखो, बातों ही बातों में मैंने यहाँ पे अपना जो दरदरा है ये सॉरी सोयाबीन, इसको भी मैंने पीस लिया था। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, भगोने में इसको निकाल लूँगी, जिससे कि जो हमारा ये जो मिश्रण बनेगा इसको हमें बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो वैसे भी आप प्लेट वगैरह थाली जो भी आपको सही लगे उसमें आप ले सकते हैं। फिर सोयाबीन डालने के बाद फिर उसमें हम क्या करेंगे, जो मैंने ये शिमला मिर्च और प्याज को करके रखा हुआ था, चॉपर में चॉप करके रखा हुआ था, वो भी डाल लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे जो पनीर का मेरा टुकड़ा रखा हुआ था आधा, वो भी मैं इसमें कद्दूकस करके डाल लूँगी। आप चाहे तो इसमें गाजर को भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। सब्जी हाँ, हरी सब्जी और गाजर वगैरह ये सब आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें कुछ एक मसाले डालूँगी नॉर्मल, जैसे कि मैंने शुरू में पहले इसमें हींग डाला है, फिर थोड़ी कसूरी मेथी डाली है और 4 चम्मच मैं यहाँ पे सौंफ धनिया का पाउडर डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे 1.5 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो है गरम मसाले का अलग ही इसमें फ्लेवर आएगा कबाब में, तो आप बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो 1.5 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला, फिर स्वाद के अनुसार नमक और लाल मिर्च भी डाली थी। फिर उसके बाद इसको मिश्रण को जो है अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस मेरे पास एक जो है पनीर मसाला रखा हुआ था, मटर पनीर मसाला। तो मैंने जो है उसके टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसमें मटर पनीर मसाला भी मैं इसमें डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा टेस्ट उससे जो है बढ़ जाएगा। तो बस फिर इसको मैं हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मुझे याद आता है कि मेरे पास अदरक का टुकड़ा पड़ा है, तो मैं इसमें अदरक भी कद्दूकस करके डालूँगी। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। लहसुन अदरक वगैरह ये सब कद्दूकस करके इसमें डाल लीजिए। तो मैंने तो बस यहाँ पे अदरक ही कद्दूकस किया है। फिर उसको हम क्या करेंगे, फिर से वापस से अच्छे से मिक्स करके और फिर इसको मैं हाथों में लूँगी, छोटी सी बॉल बना के फिर मैं इसको टिक्की की शेप देने की कोशिश करूँगी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ है ये बनाने में। पूरा मुझे इसमें 1 घंटा लगा है ये कबाब बनाने में, क्योंकि मेरा मिश्रण जो है हल्का चिपचिपा हो गया था, क्योंकि मैं इसका सारा पानी नहीं निकाल पाई थी। आप इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप ये सोया कबाब ट्राई करो यानी बनाओगे, तो आपको सारा पानी इसका निकालना होगा अच्छे से दबा के हाथों से सोयाबीन का, तभी आपका जो है ये मिश्रण अच्छा बनेगा और टिक्की बनाने में भी आपको आसानी होगी, कबाब बनाने में आपको आसानी होगी। तो मैंने तो यहाँ पे धीरे धीरे हाथों से करके जो है, टाइम तो हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा लगा, पर लेकिन मैंने इसको हल्के हल्के हाथों से मदद करके मैंने यहाँ पे बना लिया था। बल्कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये टूट ना जाए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, डर भी लग रहा था। तो बस ये देखिए, मैंने यहाँ पे धीरे धीरे अपना सारे कबाब बना के तैयार कर लिए थे। लगभग ये इतने मिश्रण में बने थे, 16 से 18 मेरे बन चुके थे, 15-16 सब लगभग शायद। तो ये यहाँ पे मैंने बना के तैयार कर लिए थे। फिर मैं यहाँ पे इनको सैलो फ्राई करूँगी। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो सैलो फ्राई करने के लिए तवा रखा मैंने, इसमें 1 चम्मच तेल डाला। आप इसमें बटर, घी, तेल, रिफाइंड कुछ भी आप किसी में भी इसको सेक सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है सरसों का तेल डाल के, तो मैं इसी पे ही इसको जो है सैलो फ्राई करती हूँ। और मीडियम आंच पे मैंने इसको रखा था, लगभग 500 वाट का, क्योंकि मेरा इंडक्शन है तो मैंने इसको 500 वाट पे रखा हुआ था। तो टेम्परेचर तो बस इसको एक साइड से जब ये सिक चुकी थी, फिर दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरीके से सेक लेते हैं। और ये इतनी सॉफ्ट बनती है, और मुझे ये डर लग रहा था, जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, फिर इनको सैलो फ्राई करने के लिए मैंने तवे पे डाला उठाने के लिए, तो मुझे ये डर लग रहा था कि ये टूट ना जाए, क्योंकि इतना ये सॉफ्ट था कि हाथ लगाने से भी ऐसे टूट रहा था। तो बस इसी तरीके से मैं जो है मेरे सारे कबाब बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। और इतना टेस्टी ये लगा था, इतना टेस्टी ये लगा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपको देखने में लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा ही ज़बरदस्त लग रहे थे खाने में।
तो यहाँ पे जो है मैंने अपनी प्लेट लगा के तैयार कर ली थी। इसको खाने का तरीका भी यही है, इसको चम्मच से काटो और चटनी इसमें रखो। बेसिकली इसमें धनिए की वो दही वाली चटनी बनती है, तो मेरे पास धनिया नहीं था, मैंने इसी चटनी से काम चलाया। मेरे पास ग्रीन चिली सॉस रखा हुआ था। तो आप ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, खाने में बिल्कुल एकदम बाज़ार वाला टेस्ट आपको इसमें मिलेगा।